देखिए ब्रदर्स, जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं ना, ड्रॉ करने के बाद जब हम इंतजार कर रहे होते हैं कि अब इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और काम करना होता है। वो ये काम करना होता है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगी या काम नहीं करेगी। ठीक है। अगर करेगी तो मैं रिवर्सल का ट्रेड करूंगा, अगर नहीं करेगी तो मैं यहां से कंटिन्यूएशन का ट्रेड करूंगा। हम हर एक सपोर्ट एंड बस। रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ यही कर रहे होते हैं, ड्रा करके बस कहते हैं कि अब रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, चाहे कुछ भी हो, हमें मार्केट में रिवर्स ही करना है। वो हाँ, काम यही करेगी सोचता था या मैं। काम नहीं करेगी, ये कौन पता करेगा? ये बात है ना, कि वो काम करेगी या नहीं हाँ करेगी। सर। ठीक है, कोई भी हाँ ऐसे ना सर। रहे आपने बहुत स्ट्रांग वाली लगा ली और उसने काम नहीं करना अभी, तो उसका काम नहीं करेगा वो वाला कौन सा टूल है जिसे पता करेंगे? ये भी तो पता करना चाहिए, नहीं तो फिर तो लॉस हो जाएगा ना, हाँ उसके सर। ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे। जी सर। तो जब तक आप देखो, थोड़ा सा डिफरेंट सोचा करें। कैसे? एक चीज है वो काम तो करेगी, ठीक है, कैसे नहीं करेगी वो भी तो देखना चाहिए ना। जैसे कि इंगल्फिंग पैटर्न है, आपने सब ने, या मार्केट साइकिल है, या जो जितने भी हमने स्ट्रेटजीज को सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो आप सब ये देख रहे हो, इस रिसर्च भी ये कर रहे हो कि ये कब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा, ये भी रिसर्च करना होता है, ये भी समझना होता है, ताकि सबसे पहले जो है ना हम उस चीज को आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो लेवल्स या फिर जो सेटअप्स होते हैं, ये जो काम नहीं करते वो किस कंडीशन में काम नहीं करते। ठीक है, तो पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक इंट्रोडक्शन करेंगे, किस किस किस्म की एसएनआर होती है, कैसे हम उसको यूज कर ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सी एसएनआर के ऊपर काम करना है और कौन सी के ऊपर छोड़ देना है। उसके चार्ट के ऊपर भी एग्जांपल देखेंगे और वैसे भी एग्जांपल आप लोगों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, जी सर। Yes. सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन सपोर्ट व्हेन डिमांड exceeds are greater than सप्लाई, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। या फिर व्हेन सप्लाई exceeds are greater than डिमांड, तो प्राइस नीचे गिरती है। ठीक है, तो ये हमें कॉन्सेप्ट बताता है कि प्राइस ऊपर क्यों जाती है और प्राइस नीचे क्यों आती है। यहां से डिमांड बढ़ गई तो प्राइस किस तरफ चली गई? ऊपर की तरफ। और जब प्राइस में सप्लाई ज्यादा हो गई डिमांड से, तो उस जगह से प्राइस कहां तक आ जाएगी? आ गई नीचे। डाउन की साइड। तो वो पॉइंट होगी ना जिस जगह से सप्लाई बढ़ी होगी डिमांड से, और जिस जगह से वहां से स्टार्ट किया होगा, तो वो पॉइंट होती है जिसको हम एक्सचेंज पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सचेंज पॉइंट। तो इस एक्सचेंज पॉइंट को हम बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस एक्सचेंज पॉइंट को क्या कहते हैं हम? सपोर्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ पर ये इस बात की डेफिनेशन करें कि सपोर्ट बोलें या फिर रेजिस्टेंस बोलें, हम दोनों क्यों बोल रहे हैं? हम दोनों क्यों बोल रहे हैं? सपोर्ट भी बोल रहे हैं इसी सेम लेवल को, और हम इसी सेम लेवल को रेजिस्टेंस भी बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी लेवल हो, किसी भी किस्म की लेवल हो, किसी भी सेटअप से बनी हो, किस भी तरीके की हो, जब प्राइस उसके ऊपर होती है, किसी भी लेवल के प्राइस ऊपर होती है, तो ये एक्ट करती है दैट इज सपोर्ट। दैट इज सपोर्ट। Good. सपोर्ट। क्योंकि जो ऊपर से चीज गिर रही होती है उसको नीचे कोई भी चीज सपोर्ट कर रही होती है। ठीक है, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है चीज, उसको अगली चीज रेजिस्टेंस कर रही होती है। जैसे हमारे कमरे का मिसाल है, छत हमारी रेजिस्टेंस है और जो फर्श होता है हमारा, वो सपोर्ट होती है। ठीक है, सपोर्ट। तो इस तरीके से ये प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ इस लाइन को टच करेगी, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस। हाँ, तो अब लेवल कोई सी भी हो, चाहे वो ग्रीन और रेड से बनी हो या रेड और ग्रीन कैंडल से बनी हो, बनी किसी से भी हो, सेम लेवल सपोर्ट भी हो सकती है और सेम लेवल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस भी। हो सकती है। इस बात को हम बोलते हैं फिलिप कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको? लिप लिप। Flip concept. फिलिप। अब फिलिप कॉन्सेप्ट का जो होता है वो ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ लेवल, राइट? द प्राइस कम्स, touch the support, moves up
and broke the support, then moves up and retests the level as the resistance. तो ये वाला सेटअप हो गया हमारे लिए सपोर्ट, ये वाला हो गया, फर्स्ट वाला सपोर्ट एंड सेकंड वाला सेकंड वाला हो रेजिस्टेंस। गया हमारा रेजिस्टेंस, लेवल वही है, ठीक है। जी सर। तो ये मोस्टली जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, ये कॉन्सेप्ट हम मोस्टली यूज करते हैं ट्रेंड के अंदर, कोई डायरेक्शन जब चल रहा होता है उसके अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक्सचेंज पॉइंट, यहां पर डिमांड ऊपर जा रही थी, इट मींस लास्ट कैंडल वाज ग्रीन, राइट, द लास्ट कैंडल जी वाज सर, ग्रीन। ग्रीन। तो ग्रीन को हम यहां पर ड्रॉ करते हैं कि लास्ट कैंडल वाज ग्रीन, एंड व्हेन price falls down, when supply exceeds the demand, price falls down, that times red candle form, right? अब कभी कभार ऐसा होगा कि रेड कैंडल का विक बड़ा होगा और कभी कभार ऐसा होगा कि ग्रीन कैंडल का विक बड़ा होगा, इन दोनों में से किसी भी कैंडल का विक बड़ा होगा, ठीक है। तो अब हम इस लेवल को, इस एक्सचेंज पॉइंट को, यहां पर एक लाइन है लेकिन यहां पर हम 2 पॉइंट बनाएंगे, वजह क्योंकि असल में जो प्राइस फॉल हुई है वो इस जगह से हुई है, विक की स्टार्ट से। विक के स्टार्ट से, और जो ऑफिशियल ओपनिंग प्राइस है सेलर की वो ये है। तो हम अगर इस पूरी लेवल को लगाएं, जो विक हाई है और जो ओपन प्राइस है, दैट इज कॉल्ड द सपो रेजिस्टेंस जोन, दैट इज कॉल्ड, जोन बन जाता यस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जोन। जोन, ओके। इसी तरीके से सपोर्ट बनने के लिए लास्ट कैंडल विल बी रेड कैंडल, लास्ट कैंडल विल बी रेड रेड कैंडल। रेड रेड कैंडल, कैंडल। एंड नेक्स्ट कैंडल विल बी ग्रीन। ग्रीन कैंडल। ग्रीन। एनी कैंडल हैव अ लोअर विक, या रेड कैंडल का भी लोअर विक हो सकता है, क्योंकि बायर ने अगर रेड कैंडल में इंटरफेयर किया तो रेड कैंडल में लोअर विक हो सकता है, या फिर ग्रीन कैंडल में लोअर विक हो सकता है। और इसकी ड्रा करने का तरीका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ओपन प्राइस ऑफ द ग्रीन कैंडल, और उसके बाद फिर लोअर विक को हम देखेंगे कौन सा है, तो हम इसको बोलेंगे सपोर्ट जोन। व्हाट? सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन। अब कभी कभार ऐसा नहीं होगा, कभी कभार नहीं, कैंडल्स तो ऐसे ही बनेगी लेकिन विक ऐसे बड़े बन जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि एक रेड कैंडल का विक इतना बड़ा बन गया, अब क्या मैं जोन यस इतनी सर। बड़ी बनाऊं, अब मैं जोन बड़ी बनाऊं तो फिर इसमें तो 2 3 4 कैंडल आ जाएंगी, अब मैं क्या करूं। उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम ओपन प्राइस तो वही लेंगे एट एनी कॉस्ट, ओपन प्राइस हमारी वही रहेगी, बट जो स्मॉलेस्ट विक होगा, क्योंकि जून नॉर्मल इतनी उसको होती है, लेंगे। जून इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है। तो जी हमारे सर। लिए ये एक सपोर्ट की जोन बन गई। अब हम यहाँ पर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो होते हैं, सिंगल जिसमें डोजी भी आ जाता है और जिसमें सिंगल कैंडलस्टिक हैमर भी आ जाता है और जिसके अंदर इन्वर्टेड हैमर भी आ जाता है और स्पिनिंग कैंडल भी आ जाता है और पिन बार हैमर, पिन बार इन्वर्टेड हैमर भी आ जाता है, तो हम इनसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो रेड और ग्रीन कैंडल नहीं दिख रही, लेकिन हकीकत में इंटरनली रेड और ग्रीन होती है इसके अंदर। जब हमने जी सर। पहले दिन लेसन पढ़ा था, तो पहले दिन लेसन कैंडलस्टिक। पढ़ते वक्त आपने ये समझा था कि सबसे पहले क्या हुआ था कि एक सेलर ने मूवमेंट की थी, उसके बाद बायर ने उसी सेलर को क्या किया था, कंट्रोल। कंट्रोल किया था, तो क्या बन गया था, हैमर। हैमर। अब आप बताओ कि हैमर के नीचे वाले विक में एक रेड और एक ग्रीन कैंडल है कि नहीं है, जी सर। है सर। है ना। अगर है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ऊपर वाले विक में एक ग्रीन और एक रेड कैंडल होगी, और यहां पर एक रेड एक ग्रीन होगी, ऊपर एक ग्रीन एक और एक रेड होगी। इट मींस दैट विक्स के अंदर क्या होता है, ये रेड और ग्रीन कैंडल हिडन होती है, वो जाहिर नहीं होती, क्योंकि विक होता है इस वजह से वो जाहिर नहीं होती। तो हमारे हिसाब से ये भी सपोर्ट है, हमारे हिसाब से ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी हो सकता है, और ये भी सपोर्ट है, ये भी रेजिस्टेंस है। तो सिंगल कैंडलस्टिक को हम जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानते हैं, उसका मैंने इंटरनली रीजन आपको बता दिया, क्योंकि जब फॉर्मेशन के तौर पे ये ऐसे बन रहा होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये 1 मिनट की कैंडल है और अगर आप 30 सेकंड की कैंडल करोगे, तब भी तो फिर बनाओगे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पर बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब डोजी, ये वाला जो डोजी होता है, इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इंडिसिशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है।
इंडिसिशन मतलब इंडिसिशन एरिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जब भी ब्रेकआउट होता है तो 80% फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। क्या होते हैं 80%? जी सर। फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट होते हैं। वो फेक ब्रेकआउट जो है ना हमारे सारे सेटअप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारी स्ट्रेटजी को खराब कर देते हैं। तो हम याद रखेंगे कि जब भी डोजी बनेगा तो उसकी लेवल को हम ड्रॉ करके उसको बिल्कुल लो कलर देके लॉक कर देंगे लेवल को, ताकि हमें पता रहे कि ये डोजी की लेवल्स भी बनी है और उसके लोअर विक अपर विक, लोअर विक अपर विक, इस तरीके से इसके ऊपर हम लेवल लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पे लगाएं तो ऐसे ग्रीन और रेड कैंडल बनाएंगे, ऐसे लगाएंगे। फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जब भी प्राइस दोबारा इसी जोन के अंदर आएगी तो मार्केट रिवर्स करेगी। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है, हम जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करने वाले होते हैं तो हम क्या सोच के यूज कर रहे होते हैं कि इन केस इफ दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, तो हमारा यही हर एक ट्रेडर का 95% ट्रेडर का यही थिंकिंग होती है कि व्हेन green candle comes and close inside the zone, we will reverse the market. We will reverse the market. अब यहां पर एक और चीज का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दो चीजों का रोल होता है। एक चीज मैं अभी डिस्कस करूं कि ये ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर क्लोज कैसे हुई। क्या इस जोन से गैप के साथ क्लोज हुई, क्या बिल्कुल चिपक के क्लोज हुई, या इसके बीच में क्लोज हो गई, या इसके विक ने पूरी ऊपर और नीचे की लाइन को क्रॉस कर दिया। मतलब मुख्तलिफ तरीकों से यहां पर कैंडल क्लोज हो सकती है। हर एक कैंडल क्लोज होने के बाद उसके रिवर्सल का जो रीजन होगा या फिर उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो डिफरेंट तरीके से होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चाहे अगर कैंडलस्टिक यहां पर ऐसे क्लोज हो जाए तो इसका भी रिजल्ट वही होगा जो अभी ये इसका होगा, नहीं। या फिर एक कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए कि इसका भी रिजल्ट सेम होगा जैसे इसका है, या फिर कैंडल ऐसे क्लोज हो जाए कि ऊपर वाली लेवल को टच ही ना करे, क्या इसका भी रिजल्ट सेम होगा। या एक कैंडल ऐसी क्लोज हो जाए कि ऊपर वाली लेवल को टच करे ऐसे, या फिर कैंडलस्टिक ऐसे क्लोज हो जाए कि बिल्कुल ऊपर वाले को लेवल को टच ही ना हो और बिल्कुल इसके नीचे क्लोज हो जाए। बहुत सारे तरीकों से ऐसे क्लोज हो सकती है। बट अब हम सबसे पहले जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफरेंट होगी। वो प्रैक्टिस आप सबके लिए असाइनमेंट होगी। उस प्रैक्टिस के ऊपर आपने इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि हद से ज्यादा। अब वो क्या है, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे यहां पर, फिर मैं आपको चार्ट के पिक्चर्स के ऊपर एग्जांपल दूंगा और फिर वो आप सबने काम करना है। क्योंकि मैं इस टॉपिक को और खींचूं और ज्यादा पढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे एक काम चाहिए। वो काम, क्योंकि एसएनआर सीखें लेकिन काम करने ना आए क्या फायदा उसका। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं सबसे ज्यादा पहले आप लोगों से काम लूंगा और वो आप लोग सब करोगे काम, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। हफ्ता भी है और इतवार का दिन भी है। ठीक है, अब हम चाहते हैं जी सर। मैं एक प्राइस की मूवमेंट यहां पर बनाऊंगा, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट आप जल्दी में समझ जाएंगे। चार्ट पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा कैंडल्स होती हैं तो आपको समझ में कम आता है। तो यहां पर आई फाउंड दैट एक प्रीवियस किसी भी वजह से ये ग्रीन रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी। रेड कैंडल के बाद क्या बना? ग्रीन कैंडल। एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी। अब किसी भी वजह से इस ग्रीन कैंडल के बाद सेलर वापस आ गया। कहां पर वापस आ गया? नीचे सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करने के लिए वापस आ गया। ये हमारे सपोर्ट बना ली, राइट? ये हमारे जी लिए सर। सपोर्ट बन राइट। गई। सपोर्ट बनने के बाद अब किसी भी रीजन की वजह से यहां पर सेलर की कैंडल वापस आ रही है। अब जब सेलर की कैंडल वापस आ रही है तो इसका मोटिव क्या होगा? सेलर का मोटिव क्या होगा कि मैं क्या करूं, इस सपोर्ट को ब्रेक करूं, है ना? जी सर। जी सर। यहां पर हर एक यही सोचेगा, सारे के सारे ट्रेडर यही सोचेंगे कि किसी भी तरीके से ये सेलर चाहेगा कि मैं सपोर्ट को ब्रेक करूं। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, ब्रेक भी हो सकती है और ब्रेक ना भी हो सकती है। तो यहां पर इन्होंने बहुत ट्राई किया, प्राइस रिजेक्ट होकर फाइनल यहां पर क्लोज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेलर ने ट्राई किया लेकिन सेलर क्या हो गया? फेल। फेल हो गया। अब ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई और इसको हमने सेव करना है। कौन सी इंफॉर्मेशन को? कौन फेल हुआ? सेलर फेल हुआ। ये कोई भी बंदा नहीं भूलेगा, इस बात को कोई भी बंदा नहीं नहीं बोलेगा। भूलेगा। अभी तक पता नहीं है कि सेलर फेल हुआ,
क्योंकि इसके बाद एक ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, ठीक है। हम अभी तक ट्रेड नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जब मैं सिखा रहा हूं कि हम कोई भी अभी तक ट्रेड इसमें नहीं कर रहे कि इस सपोर्ट को ट्रेड करें या ना करें, इसको छोड़ दें। हम अभी जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझेंगे। अब ग्रीन कैंडल आ गई, अब कंफर्म हो गया कि यहां पर क्या हुआ, सेलर फेल हो गया। सेलर जैसे फेल हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, हमारा ध्यान कहां चला जाएगा, हम फौरन हमारा ध्यान चला जाएगा कि यहां इस रेजिस्टेंस के नीचे सेलर क्लोज होगा और मार्केट रिवर्स करेगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. जैसे ही ये सेलर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल हो गया, बायर वापस मार्केट में आ गया। अब एकदम से हम क्या करेंगे, इस सपोर्ट को छोड़ के फौरन हम ये रेजिस्टेंस लगा लेंगे और ये सोचेंगे कि ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस लेवल काम करेगी और मैं इसके ऊपर सेल का ट्रेड करूंगा, क्योंकि अब मेरे लिए ये सिग्नल है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा होगा, राइट। जी सर। ग्रीन Yes. कैंडल यहां पर क्लोज हो गई, ग्रीन कैंडल क्या हो गई यहां पर, Close. अब अगली कैंडल क्या होगी, Right. रेड होगी, Wait. क्योंकि सही सर, तरीके आप- से, बिल्कुल अच्छे तरीके से कैंडल क्लोज हो गई। अगली कैंडल को क्या होना चाहिए, Red. रेड। इंफॉर्मेशन क्या थी, Seller fell. Seller fail. और कौन से सोर्स से आए थे वो वाले सेलर फेल हुए थे, इस सोर्स से आए थे, है ना। जी सर। हाँ सर। जिस सेलर ने ट्राई किया, इनका सोर्स क्या था, इनकी पहली कैंडल कहां पर, जो सेलर की पहली कैंडल उसको सोर्स बोलते हैं, ये इस सोर्स से आए थे। ये वाला सोर्स फेल हुआ या ये वाला सोर्स फेल नहीं हुआ, ये फेल हुआ सोर्स, राइट। जी सर। हाँ सर। और जब जी सर, यहां जी सर। से इस सेलर से पहले एक यहां पर ग्रीन कैंडल है, इस सेलर से पहले एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ ठीक है, एक यहां पर रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। जी सर। क्योंकि ऐसे ही मार्केट में चल रहा होता है ना, एक ऊपर हाँ, सर। लेवल होती है तो फिर एक नीचे लेवल होती है। तो अब ये हमारे पास एक जी, लेवल सर। है, अब ये वाला जी, सोर्स फेल हुआ और हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी सोर्स को हम ट्रेड करेंगे और हम लॉस हो जाएंगे, हमारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये सोर्स तो फेल हो गया ना। फेल हो गया तो फिर दोबारा सेलर इसमें क्यों आएंगे। अब यहां पर आपके चाहे इसके अंदर क्लोज हो जाए, इसके ऊपर क्लोज हो जाए, कैसे भी क्लोज हो जाए, कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, मार्केट ऊपर की तरफ चल जाए। यस सर, आपकी वो वीडियो भी थी यूट्यूब वाली। सर, ठीक है, आपने इस टॉपिक पर वीडियो ठीक है। तो इसके ऊपर जी ये सर। कोई भी एसएनआर इसके ऊपर काम नहीं होगी। नहीं करेगा। मतलब नहीं करेगा। हम जब भी देखें, हम जब भी देखें सेलर फेल हुए तो जो उसकी फर्स्ट रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो काम नहीं करेगी, अच्छा। उसकी फर्स्ट रीसेंट लेवल जो होगी वो काम नहीं नहीं करेगी, करेंगे। नहीं करेगी। तो सर उसके एक बाद सवाल फिर, पूछूं? हाँ पूछे। सर आप एसएनआर की बात कर रहे हैं, सर एसएनआर जो कलर चेंज लेवल होगा वही हम एसएनआर काउंट करेंगे, क्योंकि सर विक भी तो आप बताते हैं कि ये एक एसएनआर होता है जहां से बायर सेलर्स होता है, तो हम विक को काउंट करेंगे, यानी ये जिस तरीके से आपने सोर्स बनाया है जहां पे कलर चेंज हुआ है कैंडल्स का, हम्म। तो वो हमारे लिए एसएनआर होगा या विक वाला? देखो कि ये पूरी जोन हमारे लिए एसएनआर है, ठीक है, ये जी। हमारे लिए पूरी जोन एसएनआर है। और आपका जो ध्यान मेरे ख्याल में जा रहा है वो किसी सिंगल कैंडलस्टिक के विक के ऊपर जा रहा है, ठीक है। जी सर। तो अब सिंगल कैंडलस्टिक का विक ये बिल्कुल माइनर था, ये ब्रेक हो चुका, ठीक है, जी ये सर। माइनर था, ये जी सर। ब्रेक हो चुका। अब इसके अलावा और कोई भी यहाँ पर करीब में विक नहीं है, ठीक है। अब करीब में हमारे जी पास सर। यही रेजिस्टेंस है, अगर वो विक होगा तो वो भी काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हम जी सर। सोर्स जी की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कि सोर्स ये की जो बात करें। सेलर्स आ रहा था किस सोर्स से आया, इसका सोर्स कौन सा है, इसका सोर्स इसकी पहली कैंडल, इस सीरीज की पहली कैंडल। अब इस जो ये ब्रेक करने वाली कैंडल थी, इसकी सीरीज कहां पर है, यहां पर जैसे दो कैंडल है, कहीं पर कभी 3 भी होंगी, कभी 4 भी होंगी, कभी 5 भी होंगी। तो वो जो पहली कैंडल होगी वो इसका सोर्स होगा, ये सोर्स काम नहीं करेगा। अब वापस सेलर कहां से ट्राई करेंगे, इस जगह से, क्योंकि ऊपर वाले फर्स्ट वाले से। इस जगह से कोई भी सेलर, क्योंकि जब सेलर फर्स्ट टाइम यहां पर स्टॉप हुआ तो इस लेवल को किसी ने टच नहीं किया, ये लेवल अभी तक फेल नहीं नहीं हुई। हुआ है। नहीं हुआ। तो यहां पर बायर जाएगा और यहां से इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर क्लोज होता है तो इस जगह पे आपको रिएक्शन आएगा, इस जगह पे आपको क्या आएगा, रिएक्शन। रिएक्शन आएगा और सेल की कैंडल बनेगी, सर, अगर ब्रेक करेगा तो तो फिर ऊपर चला जाएगा।
अब हम आगे आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। यहां पर इस सोर्स के नीचे क्लोज हुआ और इसने काम किया। फॉर एग्जाम्पल सोर्स बहुत ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल सोर्स बहुत ऊपर है, ये तो ऊपर मैंने है। करीब करीब बना लिया ना। अगर बहुत ऊपर है तो पहले क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस का एरिया था ये क्या था, एक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो अभी ब्रेक होने के बाद इट बिकम्स, सपोर्ट सपोर्ट इसको बोलते हैं श्योर शॉर्ट सपोर्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस ने ओके काम नहीं नहीं किया। नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस ने अगर काम नहीं किया, then this resistance becomes support is a sure short support. ओके जी सर सर। ओके, लेकिन अब यहां पर इंफॉर्मेशन आगे पीछे होगी, कंफ्यूज किसी ने नहीं होना। मैंने क्या कहा था कि ये कभी सोर्स बहुत ऊपर होगा, कभी बहुत नीचे होगा। पास में होगा। इस सोर्स को क्या बायर ने ब्रेक कर सके? नहीं सर नो सर। फायर फील्ड नो सर। बायर फेल हुए ना, जी सर जी सर। सर और बायर का सोर्स कहां पर है? नीचे है सबसे। नीचे। तो ये सपोर्ट जो श्योर शॉर्ट थी, अब किसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये ब्रेक होगा। ये इसके ऊपर बायर सेलर आएगा, कोई रिएक्शन ही नहीं आएगा। आई बात ओके समझ सर में? क्योंकि जी सर। ये सेलर जब बायर ऊपर जा रहा था तो इस लेवल को क्यों ब्रेक नहीं कर पाया, इस लेवल को क्यों पावर ब्रेक होती तो ब्रेक कर लेता। ब्रेक जी कर सर। पाता। अब हम एक और बात करते हैं, अब वापस आते हैं। अब यहां पर हम ये करते हैं कि अभी लेवल को ऊपर टच नहीं किया, पहले ही रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को टेस्ट हो गया। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट क्या हो गई? टेस्ट हो गया टेस्ट टेस्ट हो गई। दैट इज अ सपोर्ट, और जो पहले एक रेजिस्टेंस थी। ओके, जी अब सर। अभी से ही प्राइस ने इसको क्या किया, टेस्ट किया। टेस्ट किया तो ये श्योर शॉट है अभी तक, ये सपोर्ट क्या है अभी तक, श्योर शॉट है, और ये काम करेगी क्योंकि श्योर अभी तक शॉट तो ऊपर इसने टच ही नहीं किया ना। जी सर। जी सर अब यहां से प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गई और इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश की, क्या ब्रेक कर पाई? नहीं नहीं सर नहीं सर। नहीं कर पाया। लेकिन अभी तक सारे लोगों के जहन में ये होता है, सारे ट्रेडर्स के जहन में क्या होता है कि दिस इज द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर यहां पर ये ब्रेक न कर पाई तो दोबारा बायर यहां से सपोर्ट लेंगे। दोबारा बायर कहां से सपोर्ट लेंगे? इस जगह से। देखो कि अभी जो लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, इस लेवल को ब्रेक करने का जो इस बायर ने कोशिश की, इसका सोर्स क्या है? तो इसका फर्स्ट वाला फेल हो गया सबसे सर। फर्स्ट वाला। इसका चलो, सोर्स फेल ये हो गया। है, फेल राइट? ये इसका यस सोर्स ये सर। है, इसका Yes, sir. सोर्स ये Yes, नहीं sir. है, ये इसका सोर्स नहीं होगा जी क्योंकि सर इसका सोर्स अभी चेंज हो गया, राइट? जी तो जी अभी सर। के ये लिए प्रीवियस रेड कैंडल आया। बिल्कुल, अभी ये के लिए काम ये नहीं करेगा। सपोर्ट काम नहीं करेगी। अभी के लिए ये सपोर्ट काम, नहीं नहीं करेगी। करेगी अगर सपोर्ट काम नहीं करेगी तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो होगा ना। जी सर। अभी अगर ये सपोर्ट काम नहीं करती तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो होगा ना। Resistance. इसी जगह से प्राइस भले जंप लगाए, कुछ भी करे, ऐसे मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। अब सपोर्ट जो पहले कभी सपोर्ट हुआ करती थी, अब क्या हो गई? रेजिस्टेंस बन गई है। रेजिस्टेंस। ये श्योर शॉर्ट रेजिस्टेंस बन गई। ये क्या बन गई? श्योर श्योर शॉर्ट शॉर्ट Sure, रेजिस्टेंस। शॉर्ट रेजिस्टेंस अब जहाँ आप पे लोगों बायर को ने सपोर्ट एक और चीजें अब आपके जहन में आ रही है कि कब कितनी बार कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वैलिड रहती है, काम करती है। ये भी आपको अभी आइडिया आना शुरू हो जाएगा कि हम किसी भी लेवल को कितनी बार काम करते हैं। वो जब तक हम इसकी फेल्यूर का पता नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी दफा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगी। अब ये वाली सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी, राइट? और यहां से जी प्राइस वापस नीचे की तरफ आएगी, इसी सपोर्ट पे वापस क्लोज हो जाएगी। हो गई क्लोज? जी सर। क्योंकि अब यहाँ इस से सपोर्ट ने काम किया था, इस सपोर्ट ने काम किया था, लेकिन इसका सोर्स चेंज हो गया। तो ये सपोर्ट जी सर दोबारा आपके लिए काम कर सकती है। ये सपोर्ट आपके लिए दोबारा काम कर सकती है। कर पता है सकती कैसे है। काम करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक कैंडल आएगी। कितनी कैंडल आएंगी? एक बायर की कैंडल।
अब एक कैंडल आई तो इस एक कैंडल ने प्रूफ कर दिया कि ये जो सोर्स है ये ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेक करने की ताकत नहीं रखता। एक कैंडल आ गई, मोस्टली एक आती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि रिवर्स करके ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सपोर्ट ने क्या किया कि एक कैंडल देके छोड़ दिया और सेलर वापस मार्केट में आ गए और सेलर्स ने क्या किया, अब प्राइस को नीचे की तरफ लेके आए गए। ये सपोर्ट बिकम क्या हो गया, रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेगी। नेक्स्ट काम टाइम इस करेगा। प्राइस रिटेस्ट करेगी और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, राइट, और फिर आपके लिए सेलर आ जाएगा। अब आपको इस पे से क्या पता चल रहा है, आपने फोकस क्या करना है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दे रहा हूं कि जब भी रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही या जब भी सपोर्ट काम नहीं कर रही, इस रीजन को फाइंड करो कि कहीं वो कहीं पर फेल तो नहीं हुई। ये रेजिस्टेंस काम नहीं कर रही, यहां पर सेलर ब्रेकआउट करने में फेल हो गए। यस सर। जी सर। यहां पर इस सपोर्ट ने काम नहीं किया क्योंकि ऊपर सेलर बायर ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने में फेल हो गए, इस वजह से ये सपोर्ट काम नहीं कर रही। हम ऐसे जी नहीं सर। पता कर सकते कि ये सपोर्ट वीक है या स्ट्रांग है या क्या है, इस सपोर्ट ये काम करेगी कि नहीं करेगी। जब तक आप किसी के फेलियर को पता नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि सपोर्ट काम करेगी कि नहीं करेगी। यस। न किसी कैंडल की साइज से पता चलेगा, न कुछ किसी भी चीज से पता चलेगा, सिर्फ और सिर्फ पता चलेगा कि ये अपनी लेवल को ब्रेक कर पाया या वहां पर फेल हो गया। फेल हो गया तो मोस्ट फेल। रिसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। और ये आप लोग पहले आपको कभी कहीं पर भी ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी, ठीक है। जी सर। फर्स्ट अब टाइम। हम आगे चलते हैं, आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, ठीक है। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं क्योंकि ये टॉपिक बड़ा एक्साइटमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। मुश्किल नहीं है सर। आसान है ना टॉपिक। हाँ, बहुत समझ आसान में है। आना चाहिए। दिल खुश हो गया है। ठीक है, बस खुश रहें। ये देखिए, इस सपोर्ट को सेलर्स ने ब्रेक करने की कितनी दफा कोशिश की, 2 बार। जब 3 ब्रेक दफा। 2। एक दफा या 2 दफा या 3 दफा जो भी ब्रेक करने की कोशिश की, क्या ब्रेक कर पाए? नहीं सर। नहीं। नहीं सर, करने का। तो अभी जो ये रिसेंट रेजिस्टेंस बनी हुई है, क्या ये काम करेगी? नो सर। तो इसके अंदर ग्रीन कैंडल क्लोज भी हो गई, क्या इसने काम किया? नो नहीं सर, किया, करने और कोई नो, नो रिजेक्शन सर। तक भी नहीं आई, है ना। जी सर। लेकिन इसके ऊपर क्या बन गया, एक सिग्नल बन गया, द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट विल बी श्योर शॉट। जी सर। तो जैसे बायर ऊपर गया, वापस सेलर आया और इस जगह पे ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट श्योर शॉट बन गई, राइट। जी सर। ओके। अब हमने क्या देखना है कि जब भी किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना है ना, हमने ये सोचना है कि भाई कौन फेल हुआ, कौन फेल नहीं हुआ, ये जरूर हमने पता करना है, ठीक है। प्राइस ऊपर की तरफ गई, जी सर। फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई। ये लेवल है हमारे पास, कौन सी ये लेवल, ये है। SNR। इस रेजिस्टेंस को बायर ने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट करने के बाद बायर को क्या करना चाहिए था, बताएं। कंटिन्यूशन। कंटिन्यू। कंटिन्यू करना चाहिए था ना। जी और सर। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अब याद रखो, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया इसका सोर्स कहां पर है, लास्ट ये वाला 2 सर। कैंडल पीछे। पिन बार। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हाँ, पिन बार। यस। पिन बार, ये सपोर्ट काम नहीं करेगी। क्या इस सपोर्ट ने काम किया, यहां पर कोई रिएक्शन दिया? नहीं सर, नहीं No, किया। sir. नहीं दिया, ठीक है। चलो, ये 2 एग्जांपल मैंने यहां पर आप लोगों के लिए रखे। अब दूसरी पिक्चर के ऊपर, ये मेरे पास सपोर्ट है, ओके। जी सर। एक मिनट, ये मेरे ख्याल में पिक्चर स्किप हो गई, शुरू से मैं करना। ओके, ये हमारे पास सपोर्ट है, ठीक हो गया। ये जो सोर्स यहां से ऊपर की तरफ जा रहा था ना, इस सोर्स ने इसको ब्रेकआउट करना था। क्या ब्रेकआउट कर पाया या नहीं कर पाया? नहीं कर पाया। तो कौन फेल हो गया? बायर फेल हो गया। बायर फेल हो गया। तो इस सपोर्ट पे कोई रिएक्शन आया? नहीं नो आया। No, सर। sir. इट बिकम्स रेजिस्टेंस वर्क, और यस वर्क कर सर। दिया जी सर। इसने, यस।
ठीक है, आगे दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। यहां पर देखिए, यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसको बायर ने बहुत ट्राई किया कि मैं किसी तरीके से इसको ब्रेक करूं, लेकिन फाइनली फेल हो गया। क्या हुआ फेल या नहीं हुआ? फेल हुआ। यस हो गया हाँ। सर। तो इस सपोर्ट पे किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन आपको आया कि इस सपोर्ट पे सेलर क्लोज हुए तो अब बायर की कैंडल आनी चाहिए थी? आई कहीं? नहीं आई ना। नो सर। नो सर। नो नहीं सर। है। पता जी पता चला कि कितनी स्ट्रांग सपोर्ट थी, उसने भी काम नहीं किया। ठीक है, और जी सर। इट बिकम्स रेजिस्टेंस कैसे बेहतरीन तरीके से काम किया। यस। जी सर। हाँ ग्रीन कैंडल यस इसके सर। अंदर क्लोज हुई और सेलर्स वापस मार्केट में नीचे की तरफ रिवर्स हो गए। ठीक है, ओके। अब आगे वाला दूसरा एक सेटअप देखते हैं। क्या बात है सर। ये हमारे पास सपोर्ट है, राइट? जी जी सर। सर। इस Yes, sir. सपोर्ट, ये सपोर्ट काम करेगी कि नहीं करेगी? हमने ऊपर से देखा कि इसी सोर्स से ये ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। सस्टेन जी सर। नहीं कर नहीं पाए। कर नहीं पाए। कर तो इस जगह पे इसी सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज होती है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं आता, लेकिन इट बिकम्स रेजिस्टेंस 2 टाइम 3 टाइम ये काम करता है। ठीक है, जी सर। अभी इस तरीके जादू से ही नहीं दिखा सर आपने कहीं से। जादू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है ब्रदर। ये इसमें मेरा कोई जादू नहीं है, बस एक्सपीरियंस है सिर्फ ये। आपके वाह हिसाब से वाह। सर जादू है सर। सर तबाही है। ये देखें, दैट इज सपोर्ट। ये इस जी सपोर्ट सर। पे क्या क्लियर हो गया कि सेलर फेल हो चुके हैं। हाँ सर। जी। जी जब सर। सेलर फेल दो बार होते ट्राई हैं, किया। 2 बार ट्राई किया, सेलर फेल हो चुके हैं, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, कोई रिएक्शन वापस आया कि सेलर वापस आने चाहिए? नहीं आए। इट मींस नो सर। नहीं नहीं है। आए। जब हम ट्रू ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जब तक सेलर फेल नहीं होते, पहले हम ये कंफर्म करें कि सेलर फेल हो जाएं, फिर बायर ब्रेकआउट करे तो ट्रू होगा। और इसी तरीके से जब बायर फेल होते हैं और सेलर ब्रेकआउट करे तो वो ट्रू ब्रेकआउट होता है। तो यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ, ये भी ट्रू हुआ, मार्केट कंटिन्यू की, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, वो भी ट्रू हुआ, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनी, और मार्केट फिर इस तरीके से कंसीडर करके ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, जी तो सर। ट्रू ब्रेकआउट हम जी। आगे चल के इसको अगेन एक्सप्लेन करेंगे, अभी आज उसका टॉपिक नहीं है। तो यहां पर फिर से रेजिस्टेंस लेवल पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किया, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं करे। फोकस ये कर रहे हैं कि इस बार कितनी दफा इन इन फर्स्ट टाइम जब बायर ने ट्राई किया इसको ब्रेकआउट करने की, ब्रेक नहीं कर पाया, तो इस सपोर्ट ने किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया हमें। यस सर। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ गए, फिर वापस इसी जगह पे डायरेक्ट ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट किया तो अगली कैंडल ने कंटिन्यू किया, बायर फेल हुआ तो सेलर ने ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू जी किया, सर। और इट बिकम्स रेजिस्टेंस, और उसने काम किया यहाँ पर दो तीन दफा इसने काम किया। ठीक है, यहाँ तो पर सर स्टॉप एसएनआर थी। हाँ वो तो बिल्कुल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अभी बस इसको जो आज का टॉपिक है उसको फोकस करें। यहां पर देखो, सेलर फेल होते हैं और इस रेजिस्टेंस पे, इस जगह पे मार्केट में जो है ना, ये वाला जो मैं कोई आपको बता रिएक्शन रहा नहीं हूँ, मिलता। देखो यहाँ पर ये इसको ब्रेकआउट करते हैं, इस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, तो इसका मतलब न्यू लो बनाते हैं ना। तो ब्रेकआउट जी करने सर। के बाद फेल जी होते हैं, सर। मार्केट ऊपर जाती है तो फिर सर रिएक्शन देती है। फिर यहाँ पर भी इस तरीके से होता है। ठीक है, इस जगह सोर्स से फिर वापस आते हैं, यहां से फिर फेल हो गया तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया, और इट बिकम्स रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो इस तरीके से ये कानून बनता रहा, और इस तरीके से ये होता रहा, और ये मैं आप लोगों को ये पिक्चर्स वगैरह दे दूंगा। ये तो बहुत पुरानी, ये किसी और कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई थी, जिसने बनाई है उसको ये पता ही नहीं था कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, उन्होंने बस क्या बनाया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को हाईलाइट किया है। लेकिन जो लॉजिक मैंने आप लोगों को आज सिखाई, ये लॉजिक आपको दुनिया की किसी भी मार्केट में किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर काम आएगी, कि मैं अगर किसी ब्रेकआउट के ऊपर या किसी डायरेक्शन में ट्रेड करूं, और प्राइस अगर कहां तक जाएगी और कौन सी लेवल पे मुझे ट्रेड करना है, तो पहले मुझे क्या देखना चाहिए, वो आज आप लोगों को राज की बातें बता दी हैं। ठीक है, कौन सा सपोर्ट काम करेगा कौन सा नहीं वो नहीं पता चल करेगा। गया अब है। इसके ऊपर जितना आप वो करेंगे, जिसको क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस। ये उतने आपको बात जहन में आएगी। अब यहां पर फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टेंस पे काम नहीं किया, अब आप लोगों के पास जवाब है इसका कि व्हाई दिस रेजिस्टेंस नॉट वर्क। जी सर। ये रेजिस्टेंस ने काम नहीं किया क्योंकि इस जगह पे सेलर ने लो बनाया, दोबारा सेलर सेलर ने फेल। ट्राई किया था नीचे आने के लिए, लेकिन वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, रेडी नहीं है। तो इस वजह से इस रेजिस्टेंस पे कौन आएगा, क्यों आएंगे? हाँ, तो नहीं आया, जी कोई रिएक्शन नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से यहां पर देखो,
ये वाली रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे कि देखने में कितनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस लग रही है, आप सब देख रहे होंगे कि दैट इज वेरी स्ट्रांग टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अगर नीचे का रिएक्शन देखो कि जब ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो सेलर ने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? हाँ, कंटिन्यू क्यों नहीं किया? नहीं किया तो देखो कितनी दफा इस लेवल से टच होकर रिवर्स हुई, टच होकर रिवर्स की, टच हुई रिवर्स, 2 दफा तो ये ग्रीन कैंडल बन गई। अब किसी ने ट्रेड किया होगा तो 2 दफा फेल हो गया होगा। जी सर। इस तरीके से आपने जब भी देखना है कि मैं किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर काम करूं तो क्या करूं, किस तरीके से करूं। जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये इसने काम क्यों नहीं किया? आपको पता है कि जब ये ब्रेकआउट हो चुका तो इसने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? इसका मतलब मार्केट वापस आई तो इस रेजिस्टेंस पे कोई भी रिएक्शन नहीं आया। तो हम सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल चीजों को हम देखेंगे कि कब बायर सक्सेसफुल होते हैं, कब वो नहीं होते। ठीक है, अब इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस ने आपको क्या रिएक्शन दिया? नहीं आया ना? इट बिकम्स रेजिस्टेंस, बना कि नहीं बना? बना। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, बना ना? इसने क्यों काम किया इतना हाँ। स्ट्रांगली? लेकिन यहां पर क्यों नहीं रिएक्शन आया? क्योंकि इन्होंने ब्रेकआउट किया तो कंटिन्यू क्यों नहीं किया? चलो हाँ, फेल हो चुके हैं। या ये चलो, वाली फेल जो हो। ये जो सपोर्ट है इसको जब ब्रेकआउट किया तो या यहाँ पर आके ये इनको ब्रेक क्यों नहीं कर सके? नहीं कर सके तो फिर इस जगह पे सेलर क्यों आएंगे? वो भी तो समझते हैं ना सेलर कि हम क्यों आए जब हम खुद ही फेल हो गए। जी सर। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों ने आज सब पे काम करना है। तो बस ये जो लेसन था आप लोगों को जरूरी देना था आज, और ये लेसन आज का पूरा हो गया। आप सवाल पूछ सकते ओटीसी हैं जिसको भी पूछना है। हम्म, सर, हफ्ता इतवार ओटीसी मार्केट हो गई तो फिर एनालाइज ओटीसी पर करें। नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे कर सकते हो और इसके ऊपर भी आप पेयर खोल के देख सकते हो, कोई मसला नहीं है, सब कुछ हो सकता है। जी सर। लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोग खुद बताओ कि लॉजिकल है या नहीं है? हाँ लॉजिकल है सर, सर। लॉजिकल है सर। बस। है सर, बस थोड़ा शक नहीं समझना माइंड पड़ेगा, उसमें है टफ है सर। थोड़ा। अब ये देखें, ये लॉजिकल है ना। अब हम कोशिश करेंगे कि जो हम स्ट्रेटजीज पढ़ चुके हैं हम किसी तरीके से उन स्ट्रेटजीज को इसी कॉन्सेप्ट के अंदर जम करें, ताकि जो हम फिल्टर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बना रहे थे किसी भी स्ट्रेटजीज के ऊपर, तो हमें पता चले कि अगर किसी भी स्ट्रेटजी के सामने या किसी भी पैटर्न के सामने कोई भी एसएनआर आ जाती है तो क्या हम उसको ट्रेड कर सकते हैं या फिर हम उसको जी ट्रेड सर। नहीं कर सकते। देखो, पहले हम ये समझते थे कि जहां पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती थी हम हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड करते थे, फिर कोई विन करती थी कोई लॉस करती थी। अब हमें आज आइडिया हो गया कि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने से मसला हल नहीं होता, हम वहां पर ये भी तो देखें। इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। कि साइकोलॉजी मतलब किसका बिहेवियर क्या है, कौन सेलर या बायर कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर फेल होता है, नहीं होता। तो फेल होगा तो क्या बिहेवियर होगा, अगर फेल नहीं होगा तो फिर क्या बिहेवियर होगा, इसी को कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना? जी सर। सर एक क्वेश्चन था। जी पूछिए। सर एक्चुअली अगर कोई सपोर्ट मतलब बायर्स मान लीजिए फेल हो जाता है और हाँ। वो नीचे आके बायर्स फेल होने के बाद ऊपर वाला रेजिस्टेंस से वो सपोर्ट में आया और सपोर्ट हम्म। को भी ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वहां से फिर रिवर्स लेके बायर्स फिर आ रहे हैं, तो वो एक स्टैक एरिया बन जाएगा ना सर? वो क्या बन जाएगा? मतलब एक जोन टाइप का बन जाएगा, मतलब कंसोलिडेशन। स्टैक एरिया या फिर हाँ, कंसोलिडेटेड ऐसा जोन, कंसोलिडेशन। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हो सकता है। जी। जी, ठीक है ना? उसके बाद अगर अगली ब्रेकआउट जब होता है उसके बाद ही हम कंफर्मेशन मान सकते हैं किसी ट्रेड को लेके। अब देखो यहाँ पर जी। हम जब किसी भी डबल बॉटम और डबल टॉप की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉटम के लिए क्या बन रहा होता है, यहाँ से प्राइस ऊपर की जब तरफ अभी जा रही है, अभी प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। जा रही है। जी। तो हम इसको डबल बॉटम का फॉर्मेशन कहते हैं। और उस वक्त हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और हम क्यों ट्रेड कर रहे होते हैं, अब मैं आपको इसकी पूरी कहानी बता रहा हूँ, ये कहीं पर आपको नहीं मिलेगी। जब दोबारा सपोर्ट को ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई, क्या ब्रेकआउट हुआ? नहीं नहीं हुआ। सर। इट मींस हु नहीं। फेल्ड? सेलर्स फेल्ड। तो हम्म। डबल बॉटम को ट्रेड करने का ये लॉजिक क्यों दिया गया मार्केट में कि ये वाला लेवल काम नहीं करेगा, इसको ब्रेकआउट किया जाएगा और ब्रेकआउट करने पे ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा। जब जैसे ही प्राइस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए तो आपकी यहां पर एंट्री होगी और मार्केट इतना सारा ऊपर चली जाएगी और आपका ये स्टॉप लॉस होगा। जी सर। फॉरेक्स में ऐसे ट्रेड किया जाता है ना।
हाँ सर ऐसे हाँ किया सर। जाता है सर क्योंकि ऐसे सेलर ने तो काम नहीं किया। क्यों सर। यहाँ पर जो है ना वो एंट्री करते हैं। अब आप बुकिश लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। उन्होंने क्यों बोला कि यहाँ पर एंट्री किया जाएगा, लेकिन तरीका नहीं बताया, रीजन नहीं बताया कि यहाँ पर ट्रेड क्यों करेंगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस क्यों रखेंगे और जी ये सर। लेवल क्यों ब्रेक होगी। ये 3 सवालों के जवाब किसी भी किताब में किसी भी जगह पे किसी ने भी नहीं बताए। चाहे आप वीडियोस ओपन करके देख लीजिए, आपको ये जरूर बताएंगे दैट इज अ फॉर्मेशन। एक मिनट में कॉल ले लो। ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये इसका रीजन ये होता है। तो इसका मतलब हम डबल बॉटम डबल टॉप से भी 5 मिनट की एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजीज में ट्रेड करने के लिए। ठीक है ना। तो ओके सर। अब यहां पर मैं आपको बताऊं दूसरा, जब हम लिक्विडिटी हंट के ट्रेड करते हैं कि जब एक दफा सेलर्स ने ट्राई किया, ब्रेक नहीं कर पाए और प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, ब्रेक करके जब थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है, ब्रेक करके फेल हो जाती है। यहां पर भी एक दफा भी सेलर फेल हो गया, दूसरी दफा भी सेलर फेल हो गया, अब कोई भी लेवल काम नहीं करती और यहां पर लोग हजारों डॉलर्स क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। वन टाइम सेलर्स फेल्ड, जी सेकंड सर। टाइम सेलर्स फेल्ड, इट मींस दिस लेवल विल नॉट वर्क, दिस लेवल इवन इफ देयर इज लेवल दैट विल नॉट वर्क, प्राइस यहां से शूट करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो यहाँ पर लोग हजारों डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस वजह से, रीजन क्या है कि एक दफा अगर सेलर फेल हुआ, दोबारा भी सेलर फेल हुआ, इसका मतलब है कि अब ऊपर की कोई भी लेवल काम नहीं करेगी, अब मार्केट शूट करेगी ऊपर की तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कीमती कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके ऊपर काम कीजिए इंशाल्लाह। जी सर। तो फिर मंडे के दिन अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी और बाकी की जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो सीरीज होगी, जिसमें और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि वीक एसएनआर कौन सी है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर कौन सी है, और कैसे क्लोजिंग होगी, जंप कैसे लगेगा, तो जंप की एसएनआर को कैसे फॉलो करेंगे, और राउंड नंबर की एसएनआर कैसे होगी, विक ओवर विक की एसएनआर कैसे होगी, ये सारी एसएनआर फिर उसके हिसाब से कंटिन्यू सर करेंगे। अभी हमने सिर्फ कलर चेंज चेक करना है। हाँ, अभी जैसे आप आज हमने जो पढ़ा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड कलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको 2 एसएनआर को आपने यूज करना है अभी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ओके सो सर। मच ब्रदर्स। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू अस्सलाम सर। वालेकुम। अल्लाह हाफिज, थैंक अल्लाह यू सर। हाफिज। थैंक यू सर। थैंक यू।